इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोए मुबारक की ज़ियारत आज से नहीं, सहाबा ने शुरू ही से की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया, उम्रा के बाद अपने साए अनवर को मुंडाया, हल्क कराया, एक तरफ का हिस्सा मुंडाया गया। आपने हजरत अबू तलहा अंसारी को दिया, फरमाया अबू तलहा इसे लोगों में तकसीम कर दो। फिर दूसरे हिस्से का आपने जब बाल मुंडाया, मुंडाने के बाद हजरत अबू तलहा के उसे हवाले किया, उन्होंने अपने पास रखा और लोगों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की तकसीम किया। आज सोचें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोए मुबारक की तकसीम खुद फरमा रहे हैं, तो पता चला नबी के मोए मुबारक से तबर्रुक हासिल करने की इजाजत खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। उम्मुल मोमिनीन के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक था, मोए मुबारक। उनके पास हुजूर के बाल मुबारक थे। आपने चांदी का एक बर्तन बनवाया। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जब आपने बर्तन बनवाया, बर्तन को छोटा नहीं बनवाया, बल्कि मोए मुबारक की जितनी लंबाई थी उसी लंबाई के हिसाब से चांदी का बर्तन बनाया गया। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि आपने बाल मुबारक की लंबाई के हिसाब से चांदी का बर्तन बनवाया, छोटा नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? उसकी वजह बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन को यह गवारा न था कि नबी का मोए मुबारक जिस बर्तन में रहे, अगर वो बर्तन छोटा हो जाए तो नबी के मोए मुबारक को मोड़ करके रखना पड़ेगा। उन्हें ये गवारा न था, इसलिए मोए मुबारक के हिसाब से चांदी का बर्तन उन्होंने बनवाया। आप सोचें, ये सहाबाई किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक का किस कदर एहतराम किया करते हैं कि उन्हें यह भी गवारा नहीं कि नबी का मोए मुबारक मुड़ा हुआ रहे, बल्कि नबी का मोए मुबारक जितना लंबा था उसी हिसाब से रहे। सामने किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत और साथ में सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोए मुबारक की ज़ियारत। आप सोचें, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला के फज़ाइल और मनाक़िब कम नहीं, बेशुमार है। सैयदना सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से बातें। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का साया नहीं था। आप धूप में चले, उजाले में तशरीफ रखते, चलते, तो आपके जिस्म अनवर का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। सैयदना सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर का साया देखना चाहते हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुनव्वर का साया देखना चाहते हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी को देख लो तो तुम्हें नबी का साया नजर आएगा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से बातें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने फज़ाइल मनाक़िब खुद अपनी ज़बानी भी इरशाद फरमाए, जिससे हम आप कसीदे गौसिया में पढ़ते हैं और सुनते हैं। अगर सिर्फ कसीदे गौसिया ही
फजीलतों का इल्म होता है और उसका अंदाजा होता है कि सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर फज़ाइल और बुजुर्गियों के हामिल थे। सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं वअतलअनी अला सिद्दिन कबीरिन, या अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे कदीम राज से मुत्तला फरमाया। वो कल्लबनी, और अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे शराफत, अज़मत और बुजुर्गी का हार पहनाया। वअतानी सवाली, और रब्ब करीम ने मुझे मेरी मान के हिसाब से, मेरी ख्वाहिश के हिसाब से रब्ब करीम ने मुझे अता फरमाया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपको सिर्रे कदीम अता फरमाया। वो सिर्रे कदीम क्या है? वो कदीम राज क्या है? अगर उस राज के खुदा कुशाई की जाए, उस राज की अगर तशरीह की जाए, तो एक नहीं दर्जनों सफात की जरूरत है। सैयदना गौस आज़म उस राज की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं फलौ अलक़ैतु सिर्री अलल बिहारी लसारल कुल्लु गौरन फिज़ ज़वाली। ऐ लोगों, रब्बे करीम ने मुझे जो कदीम राज से मुत्तला फरमाया, जो कदीम राज अता फरमाया, अगर मैं वो राज समंदरों पे डाल दूं तो वो समंदर उस राज कदीम की ताब नगा करके समंदर का सारा पानी खुश्क हो जाएगा। वलो अलक़ैतु सिर्री फौक़ नारी लख़मिदत वंतहत मिन सिर्रिहारी। अगर मैं अपने राज को जलती हुई आग के ऊपर डाल दूं तो उस राज की वजह से जलती हुई आग के शोले बुझ जाएंगे। वलो अलक़ैतु सिर्री अला मैतिन लक़ाम बिक़ुद्रतिल मौला ताली। रब्बे करीम ने मुझे जो राज कदीम अता फरमाया, अगर मैं अपना वो राज किसी मुर्दे उनके ऊपर डाल दूं तो उस राज की बरकत से मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाएगा। आप सोचिए वो राज क्या राज, वो भेद कौन सा भेद? वो सिर्रे कदीम कैसा सिर्रे कदीम कि अगर उस सिर्रे कदीम को आग पे डाला जाए तो आग बुझ जाए, समंदर पे रखा जाए तो सारा समंदर खुश्क हो जाए। अगर वो सिर्रे कदीम किसी मुर्दे पे रखा जाए वो मुर्दा जिंदा हो जाए। आप सोचें कि वो राज किस तरह अहमियत का। सैयदना गौस आज़म फरमाते हैं वमा